हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग जो वैकेंसी जारी की गई है। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्तियां की जा रही है, जो कि ये नियुक्ति जो की जा रही है वो जिलेवार की जा रही है। हर जिले में ये जो वैकेंसी है वो जारी किया जा रहा है। अभी तक जो है विभिन्न जिलों का हमने आपके साथ डिस्कस किया था और बहुत सारे छात्र इसमें अपने जिलेवार कैटेगरी के अनुसार अपना अप्लाई कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर पलामू जिले के लिए हम लोग बात करेंगे, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को, क्योंकि क्या होता था कि परमानेंट नियुक्ति में जो होता था पीजीटी के लिए, जैसे टीजीटी के लिए जेसीसी जो है अपने वेबसाइट पर सारा नोटिफिकेशन जारी करती थी और उसी के माध्यम से अप्लाई होता था। लेकिन चूंकि ये जिलेवार नियुक्ति हो रही है तो हर एक जिले के लिए अलग अलग वेबसाइट है। जो जिले के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर सारे चीज़ें आपको करना है। और चूंकि इसमें सारे प्रक्रिया जो है ऑफलाइन होगी, हाँ सारा इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर ही मिलेगा, लेकिन आपको फॉर्म फिलअप करना है वो सारा ऑफलाइन होगा, जो कि पोस्ट के माध्यम से भेजना है। तो उन सभी पर हम लोग विस्तार से आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए कुल कितने पद हैं, पोस्ट कितने हैं, और सब्जेक्ट वाइज अगर आपका कोई सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में या पीजी में, पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए, तो आप किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कुल कितने पद हैं, उन सभी पर। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका लास्ट डेट कब तक है, क्योंकि ये ऑफलाइन माध्यम से आपको भेजना पड़ता है फॉर्म को, तो इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूरे हम लोग विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हम लोग देखते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सा जाकर सर्च करना है पलामू डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि आपको पता होगा कि जितनी भी नोटिफिकेशन जारी हो रहा है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर उसी पर सारे इन्फॉर्मेशन जारी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पलामू जैसे ही सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर आपका सबसे पहले ही आपका ये पलामू जिले का जो ऑफिशियल वेबसाइट है palamu.nic.in ये ओपन हो जाता है। इसी में आप जाइएगा नोटिस में ही आपका देखिएगा रिकमेंड एक सेक्शन है, उसी में आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा नोटिस फॉर सेकेंड जो कॉलम है, नोटिस फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचर्स। नोटिस फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आदर्श विद्यालय योजना के तहत जो उत्कृष्ट विद्यालय है और जो प्रखंड स्तरीय जो विद्यालय है उसमें नियुक्ति की जा रही है। आदर्श विद्यालय योजना ये 10 फरवरी से ही प्रारंभ हो चुका है और लास्ट डेट ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट 5 मार्च 2023 है। इसको आप खोलिएगा, यहाँ पर सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी में जो वैकेंसी है। तो दो कैटेगरी में हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, एक पीजीटी और एक टीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं ग्रेजुएट लेवल पर, उसको यहाँ पर नियुक्ति के लिए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम पीजीटी में वैकेंसी में अगर हम बात करें तो पीजीटी में यहाँ पर टोटल 11 सब्जेक्ट है, जिसमें कुल 140 पद है, जो अच्छे खासे पोस्ट यहाँ पर है। उसी तरह अगर आप टीजीटी में जाइएगा तो 71 पोस्ट है अलग अलग सब्जेक्ट में। इसमें कुल अगर देखिएगा तो 10 सब्जेक्ट टीजीटी का और 11 सब्जेक्ट जो है पीजीटी में है। यहाँ पर देखिएगा अलग अलग सब्जेक्ट में अगर इसमें देखिएगा तो फिजिक्स का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 18 है, उसके बाद कॉमर्स है, कॉमर्स का 17 है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा हिस्ट्री है, फिर इंग्लिश है, संस्कृत है, अलग अलग कैटेगरी में भी यहाँ पर दिया हुआ है। देखिएगा तो यहाँ पर आपका अनरिजर्व है, BC1 BC2 ST और SC। EWS का पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी जिले में EWS का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ये भी मामला कोर्ट में गया है। बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर इसमें कुछ बदलाव होगा, अब पता नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है तो इसमें क्या किया जाएगा वो बाद में कोर्ट डिसीजन दिया जाएगा, उसके बाद ही मामला सामने आएगा। लेकिन अभी आपको इसी में अप्लाई करना है। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो अनरिजर्व में जरूर भरिएगा, और आपका अगर कोई कैटेगरी है लेकिन उसमें एक भी पद नहीं है, 0 है, तो आप अनरिजर्व में भी भर सकते हैं या फिर अपने कैटेगरी में भर सकते हैं। अपने कैटेगरी में बेनिफिट लेने से ये आपको, मतलब अपने कैटेगरी में भरने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको वहाँ पर जब जैसे कि कोई एज का रिलैक्सेशन चाहिए या फिर आपको जो जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन में 50% या 45% जैसे चीज़ों को आप अप्लाई नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर आप रिजर्वेशन लेने से वो बेनिफिट आपको वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन आपका सिलेक्शन अनरिजर्व में ही होगा।
फिर उसी तरह टीजीटी में भी देखिएगा तो अच्छे खासे जो वैकेंसी है वो है संस्कृत में। संस्कृत में कुल 22 पद हैं। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पर अलग अलग हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पीजीटी। पीजीटी में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसा आपको पता होगा पीजी प्लस बीएड। बीएड कंपलसरी है। पीजी में मिनिमम कितना होना चाहिए? तो मिनिमम जो है 50% होना चाहिए। अगर एसटी एससी के छात्र हैं तो 45%। उसके बाद बीएड कंपलसरी। उसी तरह अगर हम टीजीटी की बात करें तो मिनिमम इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए और अगर एसटी एससी है तो 45%। और एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, टीजीटी में लेकर ये हमेशा से एक प्रश्न स्टूडेंट की तरफ से हमेशा आता है और ये मामला कोर्ट में भी बहुत बार गया है, लेकिन अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। जैसे कि यहां पर देखिएगा तो 2 सब्जेक्ट है, बायो और केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो सवाल ये उठता है कि मान लीजिए मेरा हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ सिविक्स से हमने, पॉलिटिकल साइंस से हमने ग्रेजुएशन किया, या फिर कोई फिजिक्स से किया है, केमिस्ट्री नहीं है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि जिस विषय में आपको चयन लेना है वह विषय सभी 3 वर्षों में पढ़ाई की गई हो। मतलब कि जैसे कि ग्रेजुएशन जो होता है 3 साल का होता है, तो उस विषय को आपने 3 साल पढ़ा हो तभी आप उस विषय में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। साथ ही बीएड यहाँ पर कंपलसरी। अब एज की बात करें तो एज जैसा कि मिनिमम 21 वर्ष है और मैक्सिमम 55 वर्ष है। आरक्षण जो है, जो झारखंड सरकार का जिला स्तरीय जो आरक्षण का जो रोस्टर है उसी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर पेमेंट, चूंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है तो इसमें भी पेमेंट निर्धारित है, इससे ज़्यादा और इससे कम भी नहीं मिलेगा। 27,500 पीजीटी के लिए, कोई भी विषय के आप शिक्षक हैं। टीजीटी के लिए कोई भी विषय के शिक्षक हैं 26,250। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये नियुक्ति होगी तो टीचर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या दायित्व है, क्या वो काम करेंगे, कर्तव्य क्या है, उसका यहाँ पर भी लिस्ट सौंपा गया है, दिया गया है कि क्या क्या उनको करना है टीचर्स के रूप में। चयन की प्रक्रिया क्या होगी? तो सबसे पहले तो चयन कैसे होगा? तो चयन में यहाँ पर कोई एग्जाम होने वाला नहीं है। आप फॉर्म भरिएगा। सबसे पहले तो आपका लास्ट में आपको फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म को भरकर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से जो एक एड्रेस यहाँ पर दिया रहेगा उस एड्रेस पर भेज देना है। उसके लिए फिर एक एप्लीकेशन फीस है 100 रुपया, या फिर अगर ST SC के हैं तो 50 रुपया। उसका भी क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक वगैरह के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फिर एक स्पेसिफिक डेट के बाद इंटरव्यू के लिए, चूंकि इसमें एग्जाम नहीं है तो डायरेक्ट अब इंटरव्यू होगा और एक डेमो सेशन जैसा टाइप का लिया जाएगा और उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा किस दिन इंटरव्यू या डेमो सेशन है? तो उसके लिए इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर plamud.nic.in पर ही जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसको आपको रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहना है। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और जो आपका डेट है उस डेट में आपको इंटरव्यू के लिए जाना है या फिर अन्य जो व्यवहारिक कक्षा होती है वो आपको वहाँ पर देना है। फिर उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट जारी होगा, क्योंकि इंटरव्यू तो बहुत सारे कैंडिडेट देंगे, अब किनका चयन हुआ है तो उसके लिए फिर मेरिट लिस्ट जारी होगा और मेरिट लिस्ट में अगर नाम आपका है तो समझिए कि चयन हो गया है। अब यहाँ पर इंटरव्यू कौन लेता है? तो चूंकि ये जिला स्तरीय जो नियुक्ति है तो इसका जो एक समिति बनाई गई है जिसका अध्यक्षता खुद जो जिले के उपायुक्त होते हैं DC, और उसमें और भी मेंबर होते हैं। उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित होती है कमेटी और वही कमेटी जो है इंटरव्यू लेने का काम करेगी और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। चयन जो होगा उसके लिए शर्त वगैरह क्या है, क्या क्या काम करना है, किस तरह से, क्योंकि ये 11 महीने की नियुक्ति है। यहाँ पर देखिएगा, अब बोलिएगा बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि आप बीच में हम छोड़ सकते हैं इसको, तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, ये तो आप पर निर्भर करता है। कंपलसरी थोड़ा है, कोई भी आज तक ऐसा में दुनिया में कोई जॉब नहीं है जिसको आप बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, सबको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा क्या 11 महीने के बाद हमको हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा? तो सरकार पर डिपेंड करता है, 11 महीनों को एक्सटेंड भी कर सकती है। अगर परमानेंट नियुक्ति नहीं होती है तो एक्सटेंड तो जरूर होगा, अगर परमानेंट नियुक्ति हो गया तो ज़्यादा चांसेस है कि 11 महीने में ही हटा दिया जाएगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो जो स्कूल के प्रिंसिपल्स होंगे जो हैं उनके साथ ही टीचर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। आवेदन कैसे करना है? जैसा कि हमने बताया था, यहाँ पर देखिएगा एक एप्लीकेशन फॉर्म है,
इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है। पहला पेज ये हो गया, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पलामू मेंशन जरूर कर लीजिएगा। फिर कैंडिडेट का नाम है, हर कॉलम को भरना है, अच्छे से फिल करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ऑनलाइन में तो आपको एक सुधार करने का मौका भी दिया जाता है, यहाँ पर गलत करके भेज गए तो कोई सुधार का मौका नहीं मिलेगा। सारा चीज यहाँ पर आपका है। फिर एक्चुअली इसमें फॉर्म थोड़ा 3 पेज का ये फॉर्म है, ध्यान रखिए। ये पहला पेज हुआ, ये पहला पेज है, ध्यान रखिएगा। इसका जो कि अपलोड जो किया गया है, पता नहीं आंख बंद करके उन लोग करते हैं अपलोड वगैरह, क्या करते हैं। ये दूसरा पेज हो गया। अब इसका तीसरा पेज बोलिएगा सर कहाँ है, ये तो क्या आ गया, ये अधिसूचना नियमावली +2 के लिए क्या डाल दिया गया, हम इसका क्या करेंगे, अचार डालेंगे, पता नहीं ये क्यों डाल दिया गया है। तो ये कब का है, 2012। अब पता नहीं ये क्यों यहाँ पर इसको 2012 का वो भी नियमावली यहाँ पर इंटर किया गया है। इसका तीसरा पेज भी है, तीसरा पेज अभी कहाँ चला गया है, हो सकता है इसको बीच में इंटर कर दिया गया तो वो सबसे लास्ट में आपको मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि हाँ, तीसरा पेज देखिए यहाँ पर है, यही तो है झारखंड। नेता से लेकर जितना भी यहाँ पर पदाधिकारी लोग हैं ना, सब कोरिया टाइप के कामचोर हो गए हैं। क्या हमको करना है, ये अपलोड करके अभी तक तो मान लीजिए गलती हुआ था, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए ये नोटिस जो जारी किया गया था 10 फरवरी को जारी किया गया था। आज यहाँ पर आज महाशिवरात्रि, 1 हफ्ता के लगभग हो गया। तो 1 हफ्ता में इस गलती को खत्म भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं, हम तो जो अपलोड करेंगे सारे छात्र जो यहाँ पर भुक्तभोगी बनेंगे। बहुत सारे छात्र तो ये पेज पोस्ट कर देंगे, तो उनके साथ क्या होगा, तीसरा पेज के लिए क्या करना होगा उनके लिए, तो कोई पता नहीं है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये तीसरा पेज है, इसको जरूर प्रिंट करवाइएगा। 3 पेज हमेशा ध्यान रखिएगा, तीनों पेज अलग अलग प्रिंट करवाइएगा। और यहाँ पर 11वां कॉलम है, 12वां है, फिर अंडरटेकिंग है, यहाँ पर सेल्फ स्टेटेड वगैरह सिग्नेचर वगैरह करना है। और ये नीचे वाला जो है इसको फॉर्म नहीं भरना है, ये ऑफिस यूज के लिए यहाँ पर है, सीधा सा ध्यान रखिएगा। पता नहीं क्या होगा झारखंड का। अब देखिए, अब इसका क्या करना है, ये सब भी प्रिंट करवाना है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं कीजिएगा, बस ये 3 पेज ही प्रिंट कीजिएगा। ये तीसरा पेज और ऊपर हमने बताया था ये पहला पेज, और ये दूसरा पेज, ये 3 पेज को प्रिंट कीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो आप गढ़वा जिले का जो है ना, गढ़वा जिले का वेबसाइट पर भी जाइएगा, तो वहाँ पर आपको ये फॉर्म एक साथ तीनों मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, अगर दिक्कत हो ना कि इसको कहाँ कहाँ खोजते रहेंगे, गढ़वा जिले के वेबसाइट पर जाइएगा, तो यहाँ पर फॉर्म, चूंकि हमको फॉर्म चाहिए तो फॉर्म कहीं से भी हम उठा सकते हैं। नोटिस में जाना है, रिक्रूटमेंट में, गढ़वा जिले का जारी हुआ था ना, कस्तूरबा गांधी, ये आदर्श विद्यालय योजना। हमको सिर्फ फॉर्म चाहिए, तो फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, फॉर्म कहीं का भी हो सकता है। हाँ, ये फॉर्म आप प्रिंट कर लीजिएगा। ये फॉर्म यहाँ पर तीनों एक साथ है, पहला पेज, ये पहला पेज हुआ, एक मिनट, ये पहला पेज हुआ, ये दूसरा पेज, और ये तीसरा पेज। सेम फॉर्म है, फॉर्म में कोई नहीं करना है कुछ भी चेंजेस अपने तरफ से। यहाँ पर सिर्फ जो जो इन्फॉर्मेशन मांगा गया है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर चूंकि अब इसको हम इसलिए बता रहे थे कि ये तीसरा पेज इसका गोल है ना, मतलब नीचे है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब सवाल उठता है कि फॉर्म तो हम प्रिंट करवा लिए तीनों पेज, फिर अपना एक जो 100 रुपया या 50 रुपया जो फॉर्म फीस देना है वो भी हमने कर लिया, उसका भी रिसिप्ट हमने तैयार कर लिया। अभी इसको हमको भेजना किस पर है, तो इसको भेजने के लिए आपको यहाँ पर देखिएगा एक एड्रेस होगा, चयन प्रक्रिया है यहाँ पर,
हाँ, इसी पते पर भेजना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा पलामू, समरालय भवन, ब्लॉक सी, समरालय परिसर पलामू, पिन कोड 822101, इसी पर भेज देना है। फॉर्म वगैरह कितना है? 100 रुपया है। अगर ST/SC के छात्र हैं तो 50 रुपया है। क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंकर चेक आपको भेजना है, जो कि पेबल होगा। किस पर पेबल होगा? जिला शिक्षा पदाधिकारी पलामू के नाम पर ही पेबल होगा, ध्यान रखिएगा। और जो रिसिप्ट होगा आवेदन के साथ संलग्न करना है, जो आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो आप वहां पर बनाइएगा, क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट या फिर कुछ भी चेक वगैरह। क्लियर है? तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। फाइनली आपका ये कंप्लीट होता है आज का सेशन। इसमें फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा इसके रिगार्डिंग। और बाकी के भी बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर इस जिले का जब तक आएगा नहीं तो हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो बाकी का भी जिले का हो सकता है कि कुछ दिनों में और आ जाए, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग जरूर अपने तरफ से जिलेवार, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कब कौन का जिले का आएगा, कोई ऑफिशियल वेबसाइट भी नहीं है कि आज जिले का ये जारी किया गया। तो हर जिले को जब तक चेक नहीं कीजिएगा तब तक पता नहीं चल पाता है। न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़पेपर भी आप एक बार चेक करते रहिएगा, न्यूज़पेपर तो पढ़ते रहते हैं, तो उसके आधार पर भी हमें पता चल जाएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बहुत सारे छात्र अब परमानेंट नियुक्तियों के लिए क्या करना है, तो जैसा कि हमने पहले की भी वीडियो में आपको बताया है, परमानेंट नियुक्ति की आप अलग से तैयारी करते रहे हैं, इस नियुक्ति को भी आपको ज्वाइन करना है। साथ ही रेगुलरिटी मेंटेन करिएगा और हार्डवर्क जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि पिछले 5 से 7 साल से वैकेंसी नहीं आई है। बहुत सारे छात्र जो है हर साल बीएड करके अपना प्रिपरेशन तैयार कर रहे हैं और इस फील्ड में जाने के लिए, टीचिंग फील्ड में जाने के लिए हमेशा तत्पर है और तैयारी अपना बेहतर बना के रखते रहे। तो आपको भी उसी के रूप तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि आज न कल तो एग्जाम 100% की श्योर होगा ही। इसीलिए आपको जो तैयारी है बिल्कुल सेल्फ स्टडी करें, या फिर हमारे साथ जो है ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे लाइव क्लास, नोट्स, टेस्ट, रिकॉर्डिंग क्लासेस हो गया, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होते हैं, जो कि एग्जाम तक ये वैलिड रहते हैं या फिर 1 ईयर। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही कम फीस पर आपको सारे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे, और ये सारे कोर्सेज हमारे जो स्वरूप लर्निंग ऐप है वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसको आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद स्टोर में जाकर आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पेमेंट करके अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।